कैसे हैं आप सब। आप सभी को याद प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, न्याय दर्शन से संबंधित पूर्व वीडियो में आपने न्याय दर्शन एवं शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें से प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष विधि के बारे में आपने जाना था। अब इस वीडियो में आप अनुमान विधि या अनुमान प्रमाण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यद्यपि ज्ञान प्राप्त करने का आधार प्रत्यक्ष ज्ञान है, लेकिन सभी प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्ष विधि द्वारा अर्जित करना संभव नहीं हो सकता। इस अनुमान विधि जो है वह प्रत्यक्ष ज्ञान का पूरक माना जाता है। अनुमान का अर्थ ही होता है पूर्व के पश्चात आने वाला ज्ञान। जैसे आकाश में बादल को देखकर वर्षा का अनुमान लगाना। इससे यह स्पष्ट है कि पूर्व में आकाश में घने बादल को देखकर उसके बाद होने वाले वर्षा को देखा गया है। इस प्रकार अनुमान उस विधि को कहते हैं जिसमें किसी हेतु के माध्यम द्वारा किसी अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, क्योंकि उन दोनों के बीच व्याप्ति का संबंध होता है। न्याय दर्शन अनुमान में बताता है कि अगर स्वयं से स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसमें 3 पद होते हैं, और अगर किसी अन्य को ज्ञान प्रदान करना हो तो उसमें 5 पद होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वे 5 पद क्या हैं। पहला पद है प्रतिज्ञा, जैसे पर्वत अग्निमय है। दूसरा हेतु अर्थात कारण, क्योंकि पर्वत में धुआं निकल रहा है। तीसरा उदाहरण, जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है। चौथा है उपनय, पर्वत पर भी धुआं है। पांचवा है निगमन, अतः पर्वत अग्निमय है। तो दोस्तों, देखा आपने कि स्वयं प्रयास से अध्ययन करने पर तो इतना ही तर्क पर्याप्त होता कि पर्वत पर धुआं है तो अग्नि अवश्य होगी, इसलिए पर्वत अग्निमय होना चाहिए। लेकिन अन्य को ज्ञान देने के लिए पहले वस्तु स्थिति का कथन करना होता है, उसके बाद उसके प्रतिपादन के लिए कारण देना पड़ता है, या हेतु या कारण आप समझ लीजिए, और उसके बाद उदाहरण द्वारा सिद्ध करना पड़ता है, और तब उक्त कारण की पुनरावृत्ति करके अपने मत का प्रतिपादन करना होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि स्वयं द्वारा स्वयं को ज्ञान देने और दूसरों को ज्ञान देने में थोड़ा अंतर होता है। अनुमान भी 3 रूपों में हो सकता है, ऐसा न्याय शास्त्र का मानना है। वे 3 रूप हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत, जब भविष्य में होने वाले कार्य को या परिणाम का अनुमान वर्तमान कारण से लगाया जाता है। जैसे आकाश में बादल को देखकर वर्षा का अनुमान लगाना। दूसरा है शेषवत, जब वर्तमान परिणाम को देखकर अतीत में हुए कारण का अनुमान लगाया जाता है। जैसे सड़क पर पानी को देखकर यह अनुमान लगाना कि वहाँ पूर्व में वर्षा हुई होगी, या किसी जले हुए मकान को देखकर वहाँ आग लगी होगी, ऐसा अनुमान लगाना। तीसरा है सामान्यतो दृष्ट। अनुमान प्रमाण में अनुमान इस आधार पर लगाया जाता है कि साधन और साध्य दोनों सदा एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं। जैसे चंद्रमा को आकाश मार्ग में भिन्न भिन्न स्थानों पर देखकर हम उसकी गति का अनुमान कर लेते हैं, जबकि प्रत्यक्ष रूप से हम चंद्रमा की गति नहीं देख पाते हैं, बस अनुमान कर लेते हैं कि चंद्रमा के स्थान परिवर्तन हुआ है, इसलिए चंद्रमा में गति है। इस तरह दोस्तों, आपने जाना कि जहाँ
प्रत्यक्ष विधि द्वारा या प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हम केवल उन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष होता है, और वहीं जिसके जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसमें जिस विधि का प्रयोग करते हैं वह है अनुमान विधि। और कहीं कहीं प्रत्यक्ष अनुमान सम्मिलित रूप से कार्य करता है, इसलिए से प्रत्यक्ष और अनुमान को एक दूसरे का पूरक भी कहा जाता है। जहाँ तक विभिन्न विषयों का संबंध है कि यह अनुमान विधि कैसे कार्य करती है, तो करीब करीब सभी विषयों में अनुमान विधि का अपना महत्व है। उदाहरण के रूप में हम कुछ विषयों को देखते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में अनुमान विधि का प्रयोग बहुत ही प्रचुरता से किया जाता है। समाजशास्त्र के अध्यापन में हम ज्ञात परिस्थितियों के आधार पर सामाजिक गतिविधि का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह इतिहास के अध्यापन में ज्ञात घटनाओं, लक्षणों, परिस्थितियों के आधार पर घटना के कारणों तथा तात्कालिक सभ्यता का अनुमान लगा लेते हैं। वास्तव में दोस्तों, अनुमान विधि का अपने करीब करीब सभी विषयों में के अध्यापन में अपना महत्व है, और सभी प्रकार की जैसे क्रिया विधियाँ, जैसे प्रोजेक्ट प्रणाली है, खेल प्रणाली है, सभी में अनुमान और प्रत्यक्ष विधि का मिश्रण देखने को मिलता है। और चिंतन की क्रिया तभी प्रभावकारी होती है जबकि हम अनुमान लगाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, आपने इस वीडियो में अनुमान विधि के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में आप उपमान विधि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।